गुरु करीब आओ। आ गए हो? देखो बगल में को बैठा है, पहचाने को नहीं पहचाने हो? डिप्टी सीएम के क्लोन संजय पाल दद्दा, पत्रकार। फिलहाल अब कान लाओ। गुरु, बीती 6 जनवरी 2023 का सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और भैया उसके बाद फाइटर जी कहीं पर को वीडियो नहीं देखिस भैया। तब से लेके अब तक लोग डंडा किए हैं, चरस बोए पड़े हैं, ऐसी चरस बोई ने कि गुरु चरस के पेड़ निकल आए हैं। हम परेशान हुई गए। तुम कहा भैया मजबूरी है दिखावे की खबर, समझ रहे हो? तो आज हम दिखाइए आपका कि बीती 6 जनवरी 2023 का कुछ और भवा रहा है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी और उनके वकील साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की रहा है कानपुर प्रेस क्लब में, वही सब दिखेबे। और ओके बाद यहू बतेबे कि का कुछ गलत कही ने, का कुछ सही कही ने, का तर्क सही दी ने, का कुतर्क सही दी ने। फिलहाल दूर जाओ। तो भैया आप सब जाने रहे हो कि ठंडी गजब की पड़ रही है। आप लोगन का हमारा आवाज़ भी बदली बदली लग रही हुई। कारण ये है कि बहुत सर्दी रहा है, हमों का सर्दी लगी है। लेकिन भैया मजबूरी है, काहे कि हमरे जो फाइटर जी कहें देखे वाले हैं और जन एक्सप्रेस अखबार पढ़े वाले हैं, वही हमका रोज़ फ़ोन कर रहे हैं भैया खबर दिखाओ खबर दिखाओ। तो एक तो मजबूरी और दूसरी जिम्मेदारी। फिलहाल हम आपको बता दें भैया, सपा विधायक इरफान सोलंकी वर्तमान समय में महाराजगंज जेल में रात और दिन काट रहे हैं। उनके भूमाफिया भाई रिजवान सोलंकी वो कानपुर जेल में है। एक के साथ साथ उनकी मदद करे के आरोप में सपा नेत्री नूरी शौकत, उनके पिताजी शौकत पहलवान, इजराइल आटावाला, मोहम्मद शरीफ और 1-2 और लोग, ये सब जेल में हैं और प्रयासरत हैं कि इन सबका जमानत मिल जाए। समझो कि नहीं? फिलहाल सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी और उनके विद्वान अधिवक्ता गौरव दीक्षित अब हमलावर भय हैं। के पर हमलावर भय हैं, ये सब हम आगे आगे दिखेबे, आप समझ जाइयो। फिलहाल सबसे पहले जो काउंटर ब्लास्ट अटैक है सपा विधायक इरफान सोलंकी का जेल में बैठे बैठे अपनी पत्नी के द्वारा करवावा गवा। और जेमा कहूँ ना कहूँ भाई जो उनके विद्वान अधिवक्ता हैं वह शामिल रहे कानपुर प्रेस क्लब में। का कुछो भवा, का कुछो आरोप लगाइन और फिर हमका का कहे का वो आरोपन के बारे में, जनता की का राय है जिन पर आरोप लगा उनका का कहना है, वही सब दिखेबे। फिलहाल हम आपका जोड़ रहे हैं जो बीती 6 जनवरी 2023 का प्रेस कॉन्फ्रेंस भई रहा है कानपुर प्रेस क्लब में। चलो जोड़ रहे हैं वहाँ से। आपका मुकदमा तो पंजीकृत हो चुका है, मुकदमे की सत्यता तो न्यायालय देखेगा, लेकिन इस बीच जो हो रहा है उस घटनाक्रम में तो यही लगता नहीं जो कुछ हो रहा है वो सही है। क्योंकि उस समय आप लोगों ने भी एक पक्ष को यही रखा कि हाँ भाई एक महिला है, महिला के साथ ये गलत हुआ है। उस समय क्या किसी ने इस बात पर भी विचार किया कि क्या विधायक वहां थे? किसी ने एक बार भी ये जानने की कोशिश करी कि जब आई विटनेस जो उसमें है जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि विधायक यहाँ मौजूद थे, जबकि बहुत से पत्रकार बंधु यहाँ पे जान रहे थे कि वो रिजवी रोड के ऑफिस में बैठे हुए थे। उस समय रिजवान सोलंकी उस समय लखनऊ में थे। यदि पुलिस चाहती तो रिजवान सोलंकी का सीडीआर निकलवा के जान सकती थी कि रात के 11 बजे तक रिजवान सोलंकी तो लखनऊ में बैठे थे। किस आई विटनेस ने देख लिया? छापेमारी घर पे हुई, टोल प्लाजा पर फुटेज हैं, वो नहीं देखे गए। 91 सीआरपीसी में सबको पावर है, पुलिस भी देख सकती है, कोर्ट भी देख सकती है। कौन कौन से फैक्ट सामने आएंगे ये तो अभी ट्रायल के दौरान बहुत सारी चीजें मालूम चलेंगी। आप अचानक से सोचे पर मजबूर हुई गई हो कि ब्रेक कहाँ से आगवा। हम काहे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखात भाई रोक दिया। तो भैया ऐसा है, अब यहाँ का जवाब हम देबे। जैसा कि आप सुने हो, वो कह रहे हैं कि जौन बेवा नज़ीर फातिमा की यहाँ अग्निकांड भवा। सभी पत्रकार बंधु जान रहे हैं कि विधायक जी अपने रिजवी रोड वाले घर पर रहे और जौन रिजवान सोलंकी हैं वही भैया लखनऊ में रहे। पुलिस चाहे तो सीडीआर निकलवा ले। ये बताओ भैया विद्वान वकील साहब, आप अगर कुछ सबूत दे रहे होते तो आप तो सीधे सीधे गवाह बना दियो पत्रकारन का। एक के साथ साथ आप कह रहे हो कि रिजवान सोलंकी लखनऊ में रहे, पुलिस का जो उन्हें सीडीआर और
कॉल टावर लोकेशन निकलवाए कराए, और आप यहू कह रहे हो कि टोल प्लाजा पर रहे हुई। तो भैया एक बात बताओ, आप जो टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज है वो तो दिखा सकत रहो, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो दिखाओ नहीं। फिलहाल हम आपका बता दें, शायद जो हमका पता चला है कि कॉल टावर लोकेशन बहुत कुछ विधायक जी के और रिजवान सोलंकी के खिलाफ निकला है। फिलहाल तो आवे वाला समय बताई, हम अगर हो सके तो दिखाइबे। फिलहाल अब फिर देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे से। सुन लीजिए, मेरा भरोसा तो आज भी है, लेकिन ये सवाल आपको सरकार विधायिका से करना चाहिए, क्योंकि जवाब वो दे पाएंगे कि मेरा उन पे भरोसा क्यों है, मेरी बात को उन्होंने क्यों नहीं माना, या मान रहे हैं, या आउटलुक कर रहे हैं, या लुकआउट जो भी वो कर रहे हैं। ये बात आप उनसे पूछेंगे तो उसका जवाब बेहतर वो देंगे। तो अपना बता ही रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वकील साहब, आपका कहना चाह रहे हैं किसकी गलती है? गलती है कि मतलब ये थाना स्तर से जो पुलिसिंग हो रही है उसका ये बहुत ही विध्वंसक रूप है। बिना अधिकारियों के वर्दी थाने से कैसे हो सकता है? ऐसे मुकदमा कैसे हो सकता है? थाने से जो रिप्रेजेंटेशन अधिकारियों को किया जाता है वो रिप्रेजेंटेशन बड़ा मायने रखता है। जैसे आप लोगों के सबॉर्डिनेट अगर आप लोगों के सामने कोई भी बात रख देते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस बात को आम आदमी से, बाहरी व्यक्तियों से कहीं ज़्यादा तवज्जो देंगे कि नहीं हमारा सबॉर्डिनेट है, ठीक ही कह रहा होगा। ये एक ट्रस्ट होता है, लेकिन वो ट्रस्ट यहाँ पर तोड़ा गया है, और ये थोड़े समय में उच्च अधिकारियों को भी एहसास हो जाएगा। गुरु जैसे फिर ब्रेक लिया वैसे बार बार रुकबे। अब बताओ वकील साहब यूँ कहत भाई नज़र आए इस क्लब में कि हमका सब पर भरोसा है, और यहू कही डालिन कि जौन इंस्पेक्टर हैं, जौन चौकी इंचार्ज हैं, जौन निचले क्रम के पुलिस वाले हैं वही गलत कर रहे हैं, अधिकारी कुछ और नहीं गलत कर रहे हैं, और सरकार कुछ गलत नहीं कर रही। तो ये बताओ भैया क्या कह चाहत हो? का एक तीर से 10 शिकार करियो? पहले तो जय जय बोल दियो, योगी जी की बोल रहे हो, अधिकारियन की बोल रहे हो, और उसके बाद यहू कह रहे हो कि जौन उनके नीचे वाले हैं उनका मिसगाइड कर रहे हैं। तो भैया का ये समझ लिया जाए जनता बेवकूफ़ है। भाई जब आप एक बात कह रहे हो कि जो निचले क्रम के जौन पुलिस वाले हैं कोई उच्च अधिकारियन का भ्रमित कर रहे हैं, तो एक मतलब जौन IPS हैं, इंडियन पुलिस सर्विस से एग्ज़ाम दे के आए हैं, नेतृत्व करे की क्षमता है, तो एक मतलब ये है कि कानपुर के IPSन का और जौन सांसद हैं, विधायक हैं, और योगी सरकार उनका जो उन्हें कोतवाल चला रहा है। कहा भैया गजब कर रहे हो। चलो फिलहाल आगे देखो का कुछ हो कहीं नहीं। अरे सुन लीजिए, देखिए जो आप बता ना कि 30-32 दिनों बाहर है, देखिए किसी के खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाए, ठीक, उसके बाद उसको अल्टरनेट रेमेडी पाने का अधिकार है। उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल दाखिल करी, सभी लोग दाखिल करते हैं, जिसके खिलाफ भी मुकदमा झूठा लिखा जाए, जैसा भी लिखा जाए, पर वो अग्रिम जमानत दाखिल करता है। अग्रिम जमानत दाखिल करने के बाद यदि माननीय न्यायालय ने उनको बुलाया होता तो वो जाते। अग्रिम जमानत का निस्तारण 5 दिसंबर 2022 को हुआ है, उसके 3 दिन पहले उन्होंने सरेंडर कर दिया है। लेकिन फेक आधार से अप्लाई करना, ये फेक आधार किसने बनाया है ये ट्रायल के दौरान पता चलेगा कि ये तो पुलिस वालों ने बनाया है। ये पुलिस ट्रैवल किए कि नहीं? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप मेरी भी तो दूसरी सुनिए। बात ये बताइए कि क्या ऐसा तो नहीं कि 52 देखिए, मुकदमे जो SIT जांच कर सवाल- रही थी, सुनिए एक नेक्स्ट सवाल, 52 जो एक जांचें थी, सप्लीमेंट्री सवाल भाई साहब तब दीजिए जब काउंटर सवाल का जवाब लेते नहीं, आप उसका हैं। जवाब सवाल आप दीजिए ना। अपने, मैं सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ, आप धैर्य तो रखिए। सवाल आप, जवाब मेरे, जवाब आपके मुताबिक ना हो तो आप काउंटर सवाल कर नहीं, लीजिए, काउंटर में चलेगा। आप उसका दे ही नहीं रहे, आप कहते हैं वो विचारण का मामला है। तो जब ठीक तो बात है आप भाई, कहते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन है कि फेक आधार पे या दूसरे के आधार पे, फेक की नहीं, नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं। हम और सिंपल करे दे रहे हैं। फेक पे आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है, क्या दूसरे की आइडेंटिटी पे इरफान सोलंकी विधायक दिल्ली से मुंबई फ्लाई किए कि नहीं? ठीक, अब मैं जवाब दे रहा हूँ। दूसरे के आधार कार्ड पर, मैं फेक की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर से कोट कर रहा हूँ, दूसरे के आधार कार्ड पर यदि यात्रा करना, जहां जिस तरह का, जिस धारा का अपराध बनता हो उस अपराध की सजा मिलनी चाहिए। ठीक, नहीं, आपने फिर भी सवाल का जवाब नहीं है। सिंपल किया कि नहीं, दूसरे के आधार को यूज करके फ्लाई किए कि नहीं? मैंने आपसे क्या कहा, किसी का आधार इस्तेमाल करके
ठीक, फेक नहीं बोल रहा हूँ, फिर से कोट कर रहा हूँ आपको। किसी का ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर भी अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसके लिए कौन सी अथॉरिटी तय करेगी कि ये इसका पनिशमेंट मुझे क्या मिलना चाहिए? क्या ये पुलिस को अधिकार है कि वो इस चीज को इनटेक ले? गुरु कुछो कहो, ये बार सपा विधायक इरफान सोलंकी अधिवक्ता अच्छा लाए। कारण यो है कि पहला ऐसा अधिवक्ता है जो जवाबदेह सामने आवा। और कहूँ ना कहूँ भैया, अधिवक्ता की जिम्मेदारी है कि अपने क्लाइंट का 100% जस्टिस दिलाए, न्याय दिलाए, सहयोग करे। लेकिन गुरु एक बात कहेगा पड़ी कि पत्रकार कुछ हो कहीं, लेकिन जवाब बंदा वही दी जो दे कर रहा है। जैसे कि अभी हम जो रोका है आपका, आप सुने हुई हो कि पत्रकार कह रहे हैं फेक आधार पर का कहे चाहत हो, तो भैया फेक नहीं कहीं ना, फेक शब्द नहीं हुए एक्सेप्ट करीन। बहुत अच्छी बात है वकील साहब, मजबूती से अपन पक्ष रखे हो। लेकिन वकील साहब एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि फेक आधार नहीं इस्तेमाल करीन, आप कह रहे हो कि इनके पास कौन सी ऐसी अज्ञात शक्ति है, जैसे जान लीन कि सपा विधायक इरफान सोलंकी फेक आधार से जो उन्हें यात्रा करीन। तो एक बात बताओ, अभी हाल ही में संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करींदा और बताइन कि भैया ई जौने टाइम जौने फ्लाइट से यात्रा की ने, वही फ्लाइट के जितने भी यात्री रहे ओमा कहूँ भी इरफान सोलंकी नाम ना रहे। नंबर 1 हम बता दे रहे हैं। ओके बाद पुलिस खुद है सोशल मीडिया में दिखा भी दिस रहा है कि अशरफ अली, समझ रहे हो ना, अशरफ अली के नाम पर आधार कार्ड में के फोटो लगा रहा है। पहचाने रहो कि नहीं पहचाने रहो? सब देखिन कि विधायक इरफान सोलंकी के लगा रहा है। आप यहू कही रहे हो कि इनका पता कैसे चल गवा? अरे भैया, जब सख्ती से पूछताछ भाई तो खुद उगल दीन जौन उनकी मदद कीन रहा है, कहाँ से बना, कहाँ मिला, सब है तो सब कुछ तो दिखावा गवा। और हम आपका बता दें, पहली बार ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गवा कि जौन विधायक जी सीसीटीवी फुटेज में आए, जहाँ जहाँ ट्रैवल की हिन उन तक के तो बयान लिए गए हैं। और आप कह रहे हो कि भैया नहीं, फेक आधार पर यात्राएं नहीं की। अरे वकील साहब, हम आपका बता दें, ये फेक आधार पर यात्राएं नहीं की, ये पूरी की पूरी देश की सुरक्षा का हिला के रख दिन रहा है। आपका नहीं मालूम हुई है, अंदर से बड़ी जांच चल रही है। हो ही सकता है कि दिल्ली एयरपोर्ट से मुंबई एयरपोर्ट तक महीना 2 महीना में कौने एक मुकदमा, हम कोई पक्का नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों का इनपुट मिलता है भैया, कौनो बड़ी बात नहीं है। जो देश की सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियां हैं वही ना करा दें। फिलहाल अब आगे देखो। एक और मुकदमा मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगजनी वाला जो नजीर फातिमा ने जो मुकदमा लिखवाया था, उसमें आप लोगों को अभी एक एप्लीकेशन मिल जाएगी। ये घटना नवंबर से चालू नहीं होती है, ये घटनाक्रम शुरू होता है 10 अक्टूबर से। घटनाक्रम तो सालों पहले से चल रहा है। उसका भी मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ, आप उसके लिए धैर्य रखें। जुलाई में नजीर फातिमा, उनके लड़के और अकील अहमद, नसीम आरिफ, विमल, ये लोग रिजवान सोलंकी से रंगदारी मांगते हैं। रिजवान सोलंकी अपनी जान बचाने के लिए उनको रंगदारी देते हैं। कुछ पैसा नकद देते हैं और कुछ पैसा चेक से देते हैं। 15 लाख 15 लाख किसको दिए? नजीर फातिमा और इन सबको, हाँ, चेक से नजीर फातिमा को दिया गया है 7 जुलाई का। रंगदारी का पेमेंट किस बात का होता है? रंगदारी का ही पेमेंट होता है, कोई अब दबंग तो ये लोग हैं, जिस तरीके से इन लोगों का आपराधिक इतिहास है, दबंग तो कोई भी हो सकता है। दबंग होने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए हम क्या करें ये हम तय करेंगे कि कोई दूसरा तय कर सकता है? नहीं, रंगदारी किस बात की थी? नजीर फातिमा को जो पेड हुई और किस को हुई और किस बात के लिए हुई? रंगदारी के कारण होते हैं। नजीर फातिमा, अकील अहमद, नसीम आरिफ और विमल, इन लोगों ने रंगदारी मांगी। किस बात के लिए रंगदारी? अरे रंगदारी मांगने का क्या? रंगदारी इस बात के लिए मांगी थी भाई, जान से मारने की धमकी है।
आपको ऐसा लगता है कि एक विधायक और उसका एक विधायक का भाई उसको कोई जान से मारने के लिए एक महिला रंगदारी मांगेगी? तो फिर वो महिला पैसे क्यों ले रही है? आपको जस्टिफाइड लगता है कि कोई महिला बिना बात के पैसे ले सकती है? ये सब कितना पैसा दिया गया है? 15 लाख रुपए कुल दिया गया, जिसमें से 3 लाख रुपए ये बैंक स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। पहले यही बैंक स्टेटमेंट दिखा के बताया गया था कि ये 8 लाख रुपए उस मकान के एवज में दिया गया था। किस मकान के एवज में? कब्जा छोड़ने के नाम पे लिया गया। एक मिनट, किस मकान के एवज में? जिस मकान को लेकर विवाद हुआ था जहाँ दिल्ली में। नहीं, जहाँ पे वो रह रही हैं उससे तो हमारा विवाद ही नहीं है। विवाद की चुनाती गजब गुरु, गजब का साठ मारे हैं वकील साहब। देखो का कहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी रंगदारी दे डालिन। इतना डर गए कि भैया चेकों से पैसा दीन, खातों से पैसा दीन, बैंकों में पैसा दीन, नगदों पैसा दीन। अमा भैया गुरु मान गए भैया, मान गए। अच्छा एक बात बताओ, विधायक का भाई जब बैंक में पैसा दीस, चेक में पैसा दीस, चेक से पैसा दे डालिस, यानी कि सब जौन रिश्वत दीस, जौन रंगदारी दीस, सबूत के साथ दीस, तो भैया जौन प्रार्थना पत्र आप दिए हो मीडिया वाले का, सामने स्क्रीन पर देखो ध्यान से, आप समय देख लियो। ये 10 तारीख का जाज मऊ में दिया जाएगा दर्शा रहा है। भैया एक बात बताओ, खाली जाज मऊ में दे की बात कर रहे हो, ओके बात का रजिस्ट्री नहीं कर सकत रहो? भैया एक बात बताओ, का रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी जो इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी कर दीन, जौन सरकारी ज़मीनन पर कब्जा कीन, वही रंगदारी तो जो बैंक में दीन, चेक से दीन, और जौन लेटर भेजिन वो का स्पीड पोस्ट से नहीं भेजिन, न कमिश्नर के यहाँ दीन। अरे भैया अभी हम ही एक एप्लीकेशन तैयार करी, ओके फोटो कापी दिखा दी कि 1 साल पहले हम रिजवान के खिलाफ दिया रहा है, और थाना अध्यक्ष की कोनो रिसीविंग तो मिलत नहीं, आप जनबे करत हो। पुलिस कहाँ इतनी अच्छी हुई गई, हम तो खुले कह रहे हैं कि वो रिसीविंग दे। तो फिलहाल जो हमारी नज़र में हुआ है भैया, यहाँ पर तो साफ कहे की जरूरत नहीं है कि रंगदारी बैंक अकाउंट में दे रहे हो, लेकिन जो चिट्ठी भेज रहे हो 10 अक्टूबर का, वो चिट्ठी जो है स्पीड पोस्ट से नहीं भेज रहे हो। और बिमलो चौधरीयों में आ गए, और एक मतलब यो है कि अब तो पक्का हुई गवाह कि भैया कहूँ ना कहूँ साजिश रही, और कहूँ ना कहूँ पक्की साजिश रही बेवा नज़ीर फातिमा का फसावे की, बेवा नज़ीर फातिमा का झोपड़ा जलाए की। कैसे कि इकबाल का नाम है अकील जो है वो की मदद कर रहा है, और भैया नसीमो 3 साल से लगातार प्रार्थना पत्र दे रहा है। इधर बिमल चौधरी का कहीं ना कहीं कब्जा भवा रहा है और उसे रंगदारियों मांगी गई रहा है। तो कहूँ ना कहूँ ये सब जुड़ रहा है। फिलहाल अब आगे सुनो। धन्यवाद। मैं आपका इसलिए कह रहा था कि संविधान के अनुच्छेद 20 के उपबंध 1 के अनुसार जब तक मैं दोषी साबित ना हो जाऊं तब तक तो मुझको निर्दोष मानिए। न्यायपालिका कह रही है, संविधान कह रहा है, तो तब तक के लिए आप लोगों से भी निवेदन है कि मुझको तब तक के लिए तो कम से कम निर्दोष मानिए। अभी से दोषी डिक्लेयर मत करिए, तब तक के लिए निर्दोष रहने दीजिए, न्यायपालिका को अपना काम करने दीजिए। सारे मुकदमे लगे हैं इरफान सोलंकी के ऊपर। उन मुकदमों में जो लोग वादी हैं उनकी खुद की क्या हिस्ट्री है, उनका खुद का क्या इतिहास है। पुलिस और अपराधियों का जो नेक्सस है वो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों और सरकार की वजह से टूट रहा है, वरना थाने स्तर और अपराधियों का जो नेक्सस होके चल रहा है उस हिसाब से ये लोग जैसी मर्जी हो रही वैसे करवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठे मुकदमों को लिखवाकर, ताकि ऊपर कहीं ना कहीं से एक ये मैसेज दिया जा सके। तो सुने हो आप, वकील साहब कह रहे हैं कि बेवा नज़ीर फातिमा, अकील अहमद खान, बिमल चौधरी, नसीम आरिफ, ये सब मिलके पुलिस वाले से थाने स्तर के पुलिस वाले से ये सब अपराधियन का नेक्सस है। यानी कि पुलिस वाले से मिलके जितने लोग हैं ये अपराधी हैं, लेकिन खुद कहीं रहा है। और अब कह रहे हैं कि विधायक का अभी तो आप अपराधी ना मानो, काहे से कि संविधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जौन धारा 20 है ओके उपबंध 1 ओके अंतर्गत जब तक न्यायालय दोषी ना करार दे
तब तक आप फिलहाल विधायक जी का दोषी ना मानो, अपराधी ना मानो। तो ये बताओ वकील साहब, आप तो ये कहो, हम फिर से आपका सुना रहे हैं कि आप जौन जिनकी आप हिस्ट्री दिखाए हो, मुकदमा हिस्ट्री दिखाए हो, उनका अपराधी कहे हो कि नहीं कहे हो, आप देख लो। सारे मुकदमे लगे हैं इरफान सोलंकी के ऊपर। उन मुकदमों में जो लोग वादी हैं, उनकी खुद की क्या हिस्ट्री है, उनका खुद का क्या इतिहास है। पुलिस और अपराधियों का जो नेक्सस है वो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों और सरकार की वजह से टूट रहा है, वरना थाने स्तर और अपराधियों का जो नेक्सस होके चल रहा है, उस हिसाब से ये लोग जैसी मर्जी हो रही वैसे करवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठे मुकदमों को लिखवाकर, ताकि ऊपर कहीं ना कहीं से एक ये मैसेज दिया जा सके। तो भैया ऐसे ये खबर हो जाए बहुत लंबी। फिलहाल अब हम आपका मिले हुए उन लोगों से जिनके ऊपर आरोप लगाए गए अपराधी हैं, तो हम उनका बुलावा रहा है, वो आए रहा का कुछ कहीं नहीं कहा कि हम सर्दी के मारे कहूँ कौन के पास गए नहीं। फिलहाल देखो का कुछ कहीं ना अकील अहमद खान और नसीम आरिफ आपके सामने। टीम जो हैं, जो इरफान सोलंकी की पत्नी हैं, उनके पति जेल में हैं। उनका जायज़ कहना है कि कोई पत्नी इस तरह से परेशान हो रही है, उनके पति ने जो भी अपराध किए उसमें जेल में है और वो इस तरह के आरोप मेरे ऊपर लगा रही हैं। अच्छी बात है, अगर हम किसी विधायक के पद पे होते या किसी और पद पे होते तो हम इस बात को मानते। हम तो सोशल वर्कर हैं, हमने समाज सेवा की। हम जो लोग इनके द्वारा सताए हुए होते थे, हम उनको अधिकारियों को सामने ले आते थे, पेश करते थे, उनकी कार्रवाई कराते। 20 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। 2000 में मैंने स्थापना करी थी संगठन की। मेरे अपराध की जहाँ बात है कि जिन्होंने अपराधी किया, मेरे ऊपर जो मुकदमे कायम है वो मुकदमे कायम है जो इन्होंने लगाए हैं कि ताकि इनको गरीबों की आवाज़ ना उठाएं। ये मेरे ऊपर ऐसे मुकदमे नहीं लगे हैं जिसमें जो है किसी की झोपड़ी जलाई हो मैंने, किसी की साथ बदतमीज़ी करी हो, या मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को मारा हो मैंने, या मैंने कुछ भी ऐसे गलत अपराध नहीं किए। IAS अधिकारियों बदतमीज़ी नहीं करी मैंने पुलिस वालों को नहीं मारा है, ना मैंने देश के साथ गद्दारी करी, ना बांग्लादेश को शरण दी है, ना उसका मैंने कभी कोई ऐसा गलत काम किया जिससे हमारे पास देशद्रोही ऐसा मुकदमा लगे। मैंने तो समाज के हित के लिए काम किया, ना मैंने फर्जी यात्रा करी है, ना देश के लिए सेल लगाई है, ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। इन्होंने तो सारे काम गलत किए हैं, इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया है, इन्होंने देश के साथ गद्दारी करी है। मैं देश हित में काम कर रहा हूँ, ना मैंने कोई ऐसी गुमनाम कंपनी बनाई है जिसमें हाजी वसी जैसे भूमाफिया लोग जुड़े हों उसमें। और तमाम इन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने पत्नी को भी शामिल कर लिया उसमें, पत्नी भी हिस्सेदार है उसमें। और ना जाने कितने बड़े बड़े अपराधी इनसे जुड़े हुए हैं, यहाँ से लेकर के दाऊद तक के इनके मामला आते हैं। ये अपने आप को इंटरनेशनल डाउन समझते हैं। ये तो इनकी एक चोरी पकड़ी गई, जो शिकंजे में आ गए, बोला शिकंजे में कहाँ आने वाले थे। अपराध उन्होंने किया है, हम तो लोगों की सेवा करते चले आ रहे हैं, गरीबों के लिए काम करते चले आ रहे हैं। सोमवार को मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करूंगा, जाकर के अपनी सुरक्षा की मांग करूंगा, और जिन लोगों पे मुकदमे पंजीकृत हुए हैं उनकी सुरक्षा की मांग करूंगा, ताकि हम लोग को न्याय मिल सके। क्योंकि अभी तक न्याय तो मिल रहा है हमको, मगर कहीं ना कहीं ये अपराधियों को खुला छूट जो मिल रही है, इसकी वजह से हम लोग को दबाव बनना बराबर। पहले पैसे की बात करी जा रही थी कि पैसे आपको दे दिए जाएंगे, फिर आपके मुकदमे हटवा दिए जाएंगे। अब इससे काम नहीं चला तो प्रेस वार्ता करके डराया जा रहा है ताकि हम लोग यहाँ से भागें, ताकि ये लोग अपने हिसाब सारे काम कर सकें ये लोग। नसीम जी, ये बताइए, आप पर कुछ मुकदमे हैं, क्या है, किस तरीके से, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं ना, हमारे एक पारिवारिक विवाद था, वो हम लोगों का आपस में जो है वो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई बाहर का नहीं ना। और हम छोटा कारोबार करते हैं, जिसकी मैं GST से ही काम करता हूँ, छोटा कारोबार है मेरा। तो 16 मार्च 2018 को जो विधायक और उसका भाई दमंग रिजवान सोलंकी, वो अपने गुर्गों के साथ में उसने हमारे प्लाट पर कब्जा किया था। हम उस दिन से आज तक की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। ये तो हमारे योगी महाराज जी की देन है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, यहाँ के प्रशासन का अदा करते हैं कि जो उन्होंने जो है 6 दिसंबर को हमारा मुकदमा कायम किया और उसके ऊपर कार्रवाई करी और उसको जेल भेजा गया। और इसके विधायक तो चोर है, इसका भाई गुंडा है, जो शहर के अपराधी क्या नहीं जानते शहर के कि कितनी उगाई इसकी होती है, कितना इसका फ्लैट बना हुआ है, कितनी इसकी मकान, कितने बंगले बने हुए हैं। क्या ये सरकार सब निकाल लेगी, इसका जो है एक एक चीज़ पता कर लेगी, सब जांच पे है, सब सामने आ जाएगा। गुरु कुछ हो कहो, दमदारी से बात कही। अकील अहमद खान और नसीम आरिफ तो बेचारा एक व्यवसायी है और अकील अहमद खान एक समाज सेवी है, तो दोनों
आपन जो तर्क दीन ओका हम सपोर्ट ना करबे, लेकिन भाई पूरी मजबूती से बात रखी शकील अहमद खान। कारण यो है कह भाई हम कोनो बांग्लादेशी का तो साथ नहीं दिया, ना हम सुरक्षा में सेन लगावा, ना हम कोनो का झोपड़ा जलाए के जो उन्हें साजिश रचा। तो फिलहाल अब तो भैया माननीय न्यायालय में मामला है, जैसा कि बीच में वकील साहबों कहीं। फिलहाल भैया ये जौन प्रेस कॉन्फ्रेंस भई रहा है, हमका एक बात समझ में आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भई रहा है सरकार का मैनेज करे के लिए, अधिकारियों का मैनेज करे के लिए, और जौन जांच अधिकारी हैं पुलिस वाले जो कोतवाल हैं भाई वो वादी हैं एक दो मुकदमा में, ओके साथ साथ जौन अन्य वादी हैं नज़ीर फातिमा, अकील अहमद खान, ओके साथ साथ बिमल चौधरी, नसीम आरिफ, उन सब पर एक काउंटर अटैक करे के लिए कहूँ न कहूँ एक वेल सेट, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो कि आगे कुछ ना कहिए। कारण यो है कि कानपुर प्रेस क्लब में सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी आपन एक अदालत लगाई। अदालत में जज साहब की भूमिका में आए विद्वान अधिवक्ता गौरव दीक्षित जी, और फिर जो पत्रकार पूछिन ऊपर कुछ नहीं, न्यायालय में निर्णय हुई, आपन बात रखिन। यानी कुल मिला के जौन अदालत लगी रही ओमा जजो खुद वकील साहब, अधिवक्ता खुद वकील साहब, और पेशकार समझ गया को रहा हुई। फिलहाल आपन बात रखिन, लेकिन कौनो बात जेमा पत्रकार बंधु पूछिन ओमा सटीक जवाब वकील साहब नहीं दे पाए। फिलहाल अपने स्तर पर जो कुछ हो सकत रहा हम दिखावा है। अब हम आपका एक और एप्लीकेशन दिखा रहे हैं जौन पुलिस वाले का मनोबल तोड़े के लिए दी गई है। आपके सामने स्क्रीन पर देखो, स्पष्ट रूप से लिखा है कि जौन तत्कालीन थाना प्रभारी रहे चकेरी शैलेंद्र सिंह और 30-35 अज्ञात पुलिस वाले घुसाए, लूट मार कीन, गाली गलौज कीन, धमकियों दीन, और एक के लिए पुलिस कमिश्नर का प्रार्थना पत्र भेजा गवाह मुकदमा दर्ज करे के लिए। तो आप तो देखे रहे हो, एक के बाद हमका ठंडियों लगी है, लेकिन जौन जनता जनार्दन है उनके फ़ोन से परेशान हुई के हमें खबर दिखावा। कारण यो है कि हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात समझ में आ गई कि अब जेल में बैठे बैठे सपा विधायक इरफान सोलंकी कहूँ ना कहूँ अपन दिमाग लगा रहा है कि कैसे उन अधिकारियों पर दबाव बनावा जाए जौन जांच अधिकारी हैं, जौन वादी बने हैं, और जौन वादी हैं जो सामान्य व्यक्ति हैं। लेकिन हम अपनी खबर के माध्यम से सरकार और सीपी साहब और ख़ास करके जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी साहब से कहे चाहिए था भैया कि आप हम सबन के सामने कह रहा हो कि जौन अभियोजन है वो का मजबूत करियो आप, और एक के साथ साथ एक टीम बनाइयो कि जौन वादियन से गवाहन से कोऑर्डिनेशन करी और समय समय पर उनका सुरक्षा दियो। तो आप देख लो कि जितने भी मुकदमा दर्ज हुए हैं ओमा खाली आप अभी सिर्फ और सिर्फ सपा विधायक इरफान सोलंकी का और रिजवान और जौन 2-4 गए हैं शौकत वगैरह, लेकिन ओके बाद जौन अपराधियन की बारात रही वो अभी भी खुलेआम घूम रही है, धमकी दे रही है। और हम आपको एक बात बता दें, यो नहीं कि हम कौन से डरित है, सुनने में यूँ आ रहा है कि हमरे लिए टॉप क्लास के शूटर लगाए गए हैं, काहे से कि सबसे ज़्यादा खबर हम ही चला रहे हैं। लेकिन ये गलत है, खबर हर कोई चला रहा है, लेकिन हम पूरी सच्चाई दिखाई थे ई मारे, लेकिन हमका कोनो डर नहीं है। लेकिन फिलहाल आप कोई जौन वादी हैं उनका सुरक्षा दो। कारण यो है कि वो आपके भरोसे पर मुकदमा लिखाइन, वही आपके भरोसे काहे से कि परेशान तो विधायक हमें लग रहा है 1000 लोगन का कीस हुई, पता नहीं कितने लोगन के घरन पर कब्जा कीस। अब एक बात बताओ, जो सरकारी ज़मीन नहीं छोड़िस, जौन हमराज कंस्ट्रक्शन बना डालिस, जेका एक डायरेक्टर हाजी वसी कानपुर में हिंसा करिस, फंडिंग कराइस और D2 गैंग वाले का साथ लेके कराइस, तो उसे कौन लड़ी। लेकिन आज अगर कानून का राज आप स्थापित कर रहे हो तो फिलहाल जितने आरोपी हैं, जौन 15 और हैं नज़ीर फातिमा वाले मामले में, और जौन अन्यवादी मुकदमा दर्ज कराएंगे, तो जितने बाहर हैं
उनका थोड़ा अंदर भेजो, ठंडी ठीक ठाक पड़ रही है, अभी सो रही हैं फिलहाल लहरन विदा। लेकिन ऐसे पहले बता दें कि भैया अगर सत्य के साथ रही हो तो हर कोई साथ रही, और झूठ थोड़ी देर के लिए चल तो जरूर लेते हैं लेकिन आगे जाके गिर जाता है। और हम आपको बता दें कि इशारा समझदार के लिए काफ़ी है। जो कुछ हो भवा है और ही रहा है वह देखो। एक के साथ साथ जौन कानपुर हिंसा में लोग अपन गुमनाम कंपनी बनाइन रहा है उन्हों का सजा दो, जो और डायरेक्टर रहे उन्हों का सबक सिखाओ। कारण यो है कि अब दोबारा से कानपुर हिंसा जैसी कोनो घटना की पुनरावृत्ति ना हो। फिलहाल नमस्कार।